हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10 की विषय हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। दोस्तों, श्लोक हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और दोस्तों, श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने को भी आता है, जो 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो श्लोक से हमारा लेकर सब 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस श्लोक को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और उसके अर्थ को भी जान लीजिएगा। तो हमारा पहला श्लोक है, मरणम मंगलम येत्य विभूतिश्च विभूषणम। मरणम मंगलम येत्य विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशीन केन मीयते। कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलमय हो, विभूतिश्च विभूषणम, और राख आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ की लंगोटी रेशमी हो। सा काशी केन मीयते, उस काशी से किसकी तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ मरना मंगलमय हो और जहाँ की राख आभूषण हो, जहाँ की लंगोटी रेशमी हो, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, हमने पहले श्लोक को पढ़ लिया और उसका हिंदी में अनुवाद भी जान लिया। अब हम लोग दूसरे श्लोक को देखेंगे। तो हमारा दूसरा श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो या मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों समय में ही वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों समय पर वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। दोस्तों, हमने दूसरे श्लोक को भी पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद जान लिया। अब हम लोग तीसरे श्लोक को देखेंगे। तो तीसरा श्लोक है हमारा, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। यत्र समुद्र, उत्तरम यत्र समुद्रस, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारती यत्र संतति, जहाँ भारत की संतान रहती हैं। उत्तरम यत्र समुद्रस हिमाद्रेश दक्षिणम, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसका नाम भारतवर्ष है, जहाँ भारत की संतान रहती हैं। दोस्तों, हमने तीसरे श्लोक को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उसका हिंदी में अनुवाद जान लिया। अब हम लोग चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम, तस्मा उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तस्मा उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। देखिए दोस्तों, हम लोग इसका अर्थ जानेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोजसे महीम, और जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे। तस्मा उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय,
इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हतो वा प्रापसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम, तस्मा उदिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती के पुत्र, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, हमने चौथे श्लोक को पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद जान लिया। अब हम लोग 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो हमारा 5वां श्लोक है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है और अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है। और चा यो जानाति सा पंडिता, सब कुछ जानता है लेकिन वह पंडित नहीं है। चा यो जानाति सा पंडिता, सब कुछ जानता है लेकिन वह पंडित नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है और जो उसको जानता है वह पंडित है। जो उसको जानता है वह पंडित है। देखिए दोस्तों, हमने 5वें श्लोक को भी पढ़ लिया और उसके अर्थ को अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम लोग आज के लास्ट श्लोक को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो हमारा आज का लास्ट और 6वां श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागीदार ना हो। कोई भी दुख का भागीदार ना हो। देखिए दोस्तों, आज हमने 6 श्लोक को पढ़ लिया जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर के श्लोक पूछे जाते हैं और 7 नंबर में श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने को आता है। तो हमने आज 6 श्लोक को पढ़ लिया और उसके अर्थ को भी जान लिया है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप सभी लोगों का भी 10 नंबर पक्का हो जाए। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।